अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज हम बनाएंगे बीफ कुन्ने की रेसिपी। किस तरह आप बासानी घर में ही बीफ कुन्ना बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान है। जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, कुन्ने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन ले लिया है और उसमें ऑयल गरम कर रही हूँ, क्योंकि कुन्ना हमारा बनता ही सिर्फ मिट्टी के बर्तन में है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 कटी हुई दरमियानी साइज की प्याज। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम कुन्ने के अंदर प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करते, वरना उसकी खुशबू आती है इसके खाने में अलग से। देखिए यहाँ पे प्याज का हमारी कलर हल्का हल्का चेंज हो गया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो गया। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और इसको मुझे 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक को अच्छी तरह प्याज के साथ भूनना है। लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ना आए इसके अंदर। देखिए हमारे 1-2 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए लहसुन अदरक को। अब मैं इसमें अपना गोश्त शामिल करूंगी। यहाँ पे मैं आधा किलो गोश्त डालूंगी। यहाँ मैंने बीफ का गोश्त लिया है और गोश्त को हमें अच्छी तरह से प्याज के साथ भूनना है। कि हमारी गोश्त की हर स्मेल खत्म हो जाए इसमें से। यहाँ मैं इसको इतना भूनूंगी कि इसका जो पानी है गोश्त का हमारा वो बिल्कुल खत्म हो जाए। देखिए यहाँ हमारे गोश्त का पानी खुश्क हो रहा है, लेकिन अभी मुझे इसको अच्छे से भूनना है। इतना ही इसको भूनना है हमें कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, उससे इसमें गोश्त में हमारी स्मेल नहीं रहती है। आपको टाइम की यहाँ पे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, इसको आपको पूरा टाइम देना है गोश्त को भूनने के लिए बहुत अच्छी तरह से। अच्छा जी, तो अब जाएंगे हमारे सारे मसाले। यहाँ मैं डालूंगी आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भर कर हमने यहाँ पे डाला है खुश्क धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका। इन सब चीज़ों को भी आपको इसके साथ अच्छे से मिला देना है। अच्छा, मैं अपने सारे मसाले डाल के भी इसको गोश्त के साथ 2 से 3 मिनट भूनूंगी और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। देखिए हमारे मसाले भी इसके साथ अच्छी तरह से भून चुके हैं। हमारा ऑयल बिल्कुल अलग है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी ताकि हमारा जो बीफ का गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। यहाँ मैंने इसके अंदर 2 कप पानी शामिल किया है और इस पानी में हम गलाएंगे अपने गोश्त को, ताकि हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी से गल जाए इसके अंदर। यहाँ मैं इसको ढक के अच्छी तरह गलाऊंगी और फिर मिलते हैं हम 40 मिनट्स के बाद। जी देखिए यहाँ पे हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह गल गया है, क्योंकि इसके लिए हमें गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलाना पड़ता है। और यहाँ अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा या फिर आटा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे मैं 1 कप में 3 चम्मच आटा ले रही हूँ और इसको पानी की मदद से अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने आटे और पानी का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। एक लिक्विड बिल्कुल फॉर्म में है ये। ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि जब हम नहारी में इसको डालते हैं आटा तो हम उसको थोड़ा थिक रखते हैं, और जब हम कुन्ना में डालते हैं तो उसको हमें थोड़ा पतला रखना होता है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अब हम इसको शामिल करेंगे अपने गोश्त में। हम इसमें अब आटे का जो अपना पेस्ट है वो शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें डाल के। अच्छा, हमें इसको तब तक यहाँ पे चलाते रहना है जब तक हमारे इसमें उबाल नहीं आ जाता, ताकि कोई लम्स वगैरह क्रिएट ना हो इसके अंदर। अच्छा, यहाँ देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे कि हमारे आटे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको हम यहाँ पे ढक के पकाएंगे। जब कुन्ने के अंदर हमारे आटे का कच्चापन खत्म हो जाएगा तो हम उसमें ये साबुत मसाले शामिल करेंगे। काला जीरा,
थोड़ा सा ये शाही जीरा कहलाता है, कुन्ने का टेस्ट बहुत दोबाला कर देता है। और 5 से 6 अदद हम यहाँ साबुत गोल मिर्च लेंगे, लाल मिर्च, और 1 स्पून यहाँ हम लेंगे साबुत काली मिर्च, और एक दरमियाने साइज का हम दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। देखिए हमारे आटे का कच्चा पानी इधर खत्म हो गया। अब हम इसमें अपने साबुत मसाले शामिल करेंगे। दालचीनी 1 साबुत, और हमने यहाँ गोल मिर्च डाली है, और यहाँ हम काला जीरा डालेंगे। थोड़ा सा हम हाथ से क्रश करके डालेंगे इसको। जिस तरह हम कसूरी मेथी डालते हैं उसी तरह हाथ से क्रश करके हमें काला जीरा डालना है, और काली मिर्ची भी। अब इसको अगेन मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी ढककर। जी तो यहाँ हमारा कुन्ना बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर ऑयल देखें आ चुका है, और अब हम इसके ऊपर से डालेंगे अदरक कटा हुआ। अदरक इसकी खुशबू को बहुत बढ़ा देगा। और बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो यहाँ हमारा मज़ेदार सा कुन्ना गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर से जो मिट्टी की हांडी की खुशबू आती है वो भी बहुत ज़बरदस्त लगती है इस कुन्ना गोश्त में। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ। बहुत ही लजीज बनता है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।